पास ज़मीन का कागजात है या जिनके पास भी ज़मीन का कागजात है, उनको ज़मीन से बेदखल कोई नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि भाई भाई में बंटवारा नहीं हुआ, तो फिर कैसे सर्वे नहीं, करवा रहे हैं आप लोग? ज़मीन के लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं और नियम के हिसाब से उनको ज़मीन का मालिकाना हक मिलता है और मिल रहा है। तो नीचे के लेवल पर जो ज़मीन का कागजात है, नीचे के लेवल पर जो उनके भाई भाई में आपस में बंटवारा हुए हैं, तो उस हिसाब से उनको ज़मीन पर हक रहेगा, ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसको लेकर कई सवाल हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो जमीन सर्वे है वो खाना पूर्ति हो रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरीके से जातीय गणना का रिपोर्ट गलत आया था, उसी तरीके से इसमें भी गड़बड़ी होगा। हमारे साथ नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेता, जेडीयू के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार। कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, तरह तरह के लोगों के तरफ से बयान देखता रहता हूँ, आता रहता है, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी के शासन आया है, न्याय के साथ विकास का काम हो रहा है। और जहाँ तक ज़मीन के मामले में है, नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन से लेकर 5 डिसमिल तक ज़मीन तक दिया है। और जिन गरीबों को ज़मीन पर पर्चा मिला है, जिन गरीबों के पास ज़मीन का कागजात है या जिनके पास भी ज़मीन का कागजात है, उनको ज़मीन से बेदखल कोई नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार जी ने नए कानून बना कर के भी गरीबों का खिदमत किया है, सेवा किया है कि जिनके जो आवास के हकदार हैं, प्रधानमंत्री आवास में जिनका नाम सूची में आया हुआ है और वह अलंग के किनारे, पोखर के किनारे, पैन के किनारे बसे हुए हैं, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, तो उनको, और वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर हम 1 लाख रुपया उनको ज़मीन खरीदने के लिए भी देते हैं। तो ऐसा नियम बना के, कानून बना करके ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे हल किए गए हैं जिनको बरसों से बसे हुए हैं, बरसों से पड़े हुए हैं और उनको हक नहीं मिला, उनको ज़मीन नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला। तो ये सब काम नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासन में हुआ है। लेकिन अब कुछ लोगों को बोलने की आदत है, असत्य का सहारा लेकर जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है। नहीं, कह रहे हैं कि भाई भाई में बंटवारा नहीं हुआ, तो फिर कैसे सर्वे करवा रहे हैं आप नहीं, लोग? ज़मीन के लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं और नियम के हिसाब से उनको ज़मीन का मालिकाना हक मिलता है और मिल रहा है। तो नीचे के लेवल पर जो ज़मीन का कागजात है, नीचे के लेवल पर जो उनके भाई भाई में आपस में बंटवारा हुए हैं, तो उस हिसाब से उनको ज़मीन पर हक रहेगा, ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिग्भ्रमित करने से समाज नहीं चलता है। सही बात लोगों को बताना। नहीं, कह रहे हैं भाई बहन में लड़ाई हो जाएगा, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई लगवा रहे हैं या जमीन सर्वे करवा रहे हैं आप लोग? लड़ाई का कहाँ सवाल है, ज़मीन का सर्वे होना ज़रूरी है और नए सिरे से ये काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा लगता होगा, अटपटा लगता है। लेकिन जब सर्वे पूरी तरह से हो जाएगा और सभी लोगों के ज़मीन, अपने अपने ज़मीन उनके खाते में चढ़ जाएगा, उनके पासबुक पर चढ़ जाएगा, उनके लिए कागजात बन जाएगा, तो भविष्य में ये सब चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। मैं कह रहे हैं सही तरीके से नहीं हो रहा है। जो सीईओ हैं वो पैसा ले रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रहा है, कमाने का जरिया हो गया है। नहीं, माननीय मंत्री जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने एक नंबर जारी किया है कि अगर कोई अधिकारी अनावश्यक रूप से परेशान करता हो, प्रताड़ित करता हो और सभी कागजात रहने पर भी अगर उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता हो, तो उसके लिए एक नंबर उन्होंने जारी किया। उस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। आप भी जनता दरबार लगाते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ काफ़ी समस्या सामने आता है। तमाम लोगों को, डीओ हो या बीडीओ हो या सीईओ हो, तमाम अधिकारी को भी फ़ोन लगाते हैं। क्या अब सर्वे के बाद ये बंद हो जाएगा? जब सर्वे हो जाएगा तो उसका फलाफल सामने आ जाएगा। जैसे एक कागज़ पर पूरी चीज़ उसके सामने रहेगी। अभी तो तरह तरह का कागज़ पर है, पुरानी चीज़ें हैं, कोई फट गया है, कोई
बिगड़ गया है, कोई दुरुस्त नहीं है, तो ये सारा चीज़ दुरुस्त किया जा रहा है। तो जब दुरुस्त हो जाएगा तो सिर्फ ये अभी वर्तमान पीढ़ी को नहीं, आने वाले पीढ़ी और दर पीढ़ी को आगे इसका लाभ मिलता रहेगा। लाभ मिलने की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं जिस तरीके से जातीय गणना फर्जी हुआ, आंकड़ा कुछ और रियलिटी में कुछ, उसी तरीके से भी हो जाएगा। अधिकारी आएंगे, अगले दिन कोई नहीं गए तो होगा नहीं, फिर से परेशानी, दौड़ा दौड़ी वाला माहौल हो जाएगा। नहीं, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जो जाति आधारित गणना के जो आंकड़े हैं, उसमें कहीं हेर फेर नहीं है। अब कोई आदमी घर पर नहीं है और उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है, और जब गणना करने वाला गया हो तो पूरी चीज़ वो लिखवा नहीं रहा हो, तो उसी में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। लेकिन हम लोग भी गणना में शामिल हुए हैं, हम भी गांव में गए, हम पता हमको चला कि आज गणना करने वाले अधिकारी आ रहे हैं, तो मैं गांव में गया था, घर पर था, एक एक चीज़ बारीकी से पूछा है, और बारीकी से पूछ करके जो कागजात है उस पर हस्ताक्षर भी लिया है, तो कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। लोगों को लगता है कि गड़बड़ी हो गई है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं है, वही अखबार और टेलीविज़न में चलाते रहते हैं और इसको मजाक का केंद्र बनाते रहते हैं। मजाक के केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि ये ज़मीन सर्वे भी उसी तरीके से होने जा रहा है। नहीं, ज़मीन जो सर्वे हो रहा है उसमें कुछ कागज़ खोजे जा रहे हैं, और जब कागज़ वो उपलब्ध करा देंगे तो कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधा जिससे रिलेटेड ज़मीन होगी उसी के पास उस ज़मीन का पूरा खाता खसरा नंबर रहेगा। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे, तमाम सवालों के जवाब भी दिए और कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, पर जहां गड़बड़ी लग रही है एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, उस पर शिकायत भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।